चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 47। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू मासेस m एंड 2m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर द पुली। ठीक है, तो हम ऐसे बना देते हैं। ये रहा हमारे पास पुली, डेटा बार बार पढ़ना ना पड़े इसलिए हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा ब्लॉक 1 और इसी के साथ ब्लॉक 2, इधर 2m इधर m। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या लिखा है? बाकी मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। द पुली इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल प्लेन एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। द 2n mass is released from rest and its speed when it descended through a height of 3.6 meter is। ओके, हमें निकालना है स्पीड कितना होगा उस केस में। ठीक है, इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक्सेलरेशन निकाल कर स्पीड निकाल सकते हो, या दूसरा हम वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको बोला है कि जब ये 2m वाला मास जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, h हाइट जो कि दे रखा है 3.6 मीटर, तो पूछा है इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, ये स्पीड पूछा है। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है? एक तो पहली बात, जब ये नीचे आएगा तो ये पुली घूमना शुरू कर चुका होगा ओमेगा से, और इस ओमेगा को लिख सकते हो v/r जो इसका रेडियस। ठीक है, तो ये ओमेगा हो जाएगा v/r। नॉट टू मेंशन कि इधर वाला ब्लॉक जो है वो भी एग्जैक्टली सेम हाइट से राइज करेगा, 3.6 मीटर हाइट से राइज करेगा। ठीक है, और इसकी भी स्पीड v ही होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी ड्यू टू द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2m ब्लॉक ने अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया है, m ब्लॉक ने अपना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया है, दोनों ब्लॉक ने अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन किया है, और पुली ने भी अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन किया है। तो अगर मैं इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से करूं तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी लॉस, किसका लॉस हुआ? 2m का, इक्वल टू, एक ही लॉस है बाकी सब गेन है। ठीक है, एक ही लॉस हुआ बाकी सब कुछ बाकी चीज़ें गेन हुई। तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी गेन, तो किसका गेन हुआ था? m का गेन हुआ क्योंकि वो राइज हुआ इसलिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन, और ये किसका? दोनों का। ठीक है, m प्लस 2m दोनों का गेन हुआ इसलिए दोनों का गेन, प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन पुली का। तो मैं काम करता हूँ ना, पुली भी यहीं लिख देता हूँ, 2m प्लस पुली, क्योंकि तीनों ने काइनेटिक एनर्जी गेन किया। अब चलो सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? लॉस कितना हुआ? 2m का जो लॉस हुआ वो हम लिखेंगे 2mgh, mgh लॉस, मास 2m इसलिए, गेन कितना हुआ? वही सिर्फ फिर से mgh गेन हुआ, इसका मास m था इसलिए mgh। काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक m का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², 2m का हाफ 2mv², प्लस हाफ, और पुली का क्या लिखेंगे? हाफ i ओमेगा²। तो अब i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिस्क मानना है, ऐसा बोला हुआ है। तो डिस्क के खुद की ओन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो m/2। तो ये हो गया हाफ i ओमेगा², और ओमेगा बताया ना आपको, क्या लिख सकते हो? v/r, नो स्लिपिंग कंडीशन की वजह से। तो यहाँ से हमें दिख रहा है r² दोनों मैनेज हो जाएंगे। सबसे इधर m सब जगह से उड़ जाएगा, ये 2gh इधर आएगा, एक gh यहाँ से आएगा तो -gh, और यहाँ क्या बचेगा? m जा चुका है सब जगह से तो यहाँ पर हाफ सबसे कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा, और v² सब जगह से कॉमन आ जाएगा तो v²/2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा? हाफ कॉमन आ गया है, मास r² v², तो यहाँ पे बचेगा हाफ। ठीक है, तो ये आ जाएगा gh इक्वल टू v², और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस हाफ, तो 7/2। तो हमारे पास v² का आंसर आ गया, या v का आंसर आ गया अंडर रूट 4/7 gh, 4/7 gh। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हाइट की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6 दे रखा है, और g की वैल्यू 10 लेने को बोला है, और रेडियस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा सॉरी, पुली का मास 30m दिया है, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई, पुली का मास 30m दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने मास को 30m लिखना था, 30m r²/2, तो जिसकी वजह से यहाँ पर हाफ नहीं, यहाँ पे 15 आएगा, 15 आएगा, और 15 आने की वजह से यहाँ पे gh इक्वल टू v²/2, यहाँ कितना आ जाएगा? 18, तो ये 9।
तो इसका मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट या वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी एच बाई 9। तो जी एच बाई 9 कितना होगा, जी एच ये 3.6 है हाइट और जी की वैल्यू 10 है, तो ये 36 डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर जो आ गया इस केस के लिए, जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ब्लॉक की स्पीड, दोनों ब्लॉक की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आप चाहो तो एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड आ गया तो आपको एंगुलर स्पीड आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो एंगुलर स्पीड भी निकाल सकते हो।